तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में कॉकटेल की। लेकिन ये सिर्फ एक पालतू परिंदे की कहानी नहीं है। नहीं, ये दरअसल एक पूरी मुआशी कहानी है। ये एक ऐसा 17 साला सफर है जिसमें शौक है, पैसा है और लालच भी। एक ऐसी दास्तान जिसने हजारों लोगों की जिंदगियों पर असर डाला। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और इसका अंजाम क्या हुआ। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ मार्केट का कोई आम उतार चढ़ाव नहीं था। यह हजारों लोगों की उम्मीदों और उनके ख्वाबों की कहानी थी जो हकीकत की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गए। ये एक ऐसा सबक था जिसे बहुत से लोगों ने एक बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखा। अच्छा, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहला, साल 2009 जब इस कहानी की बुनियाद रखी गई। फिर 2010 की दहाई का वस्त जब रंगों की एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में 2026 जब मार्केट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। हमारा पहला बाब है एक परिंदा और एक बुलबुला। यहां हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा खूबसूरत पालतू परिंदा रातों रात लोगों के लिए सोना उगलने वाली मुर्गी बन गया। कहानी का आगाज होता है साल 2009 से, जब ग्रे कॉकटेल ने पाकिस्तान की एवियन मार्केट में कदम रखा। ये बज़ाहिर एक मामूली बात लगती है, लेकिन असल में यही वो लम्हा था जिसने आने वाले तकरीबन 17 सालों की बुनियाद रखी थी। इस वक्त मार्केट की हालत कुछ ऐसी थी कि समझें एक तूफान बन रहा था। ब्रीडर्स थे गिनती के, परिंदों की सप्लाई बहुत ही कम थी, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। और देखते ही देखते कॉकटेल सिर्फ एक पालतू जानवर या शौक नहीं रहा, बल्कि ये लोगों के लिए आमदनी का एक जरिया बन गया। तो अब आते हैं कहानी के पहले बड़े मोड़ पर। यह ग्रे कॉकटेल की पहली लहर थी, इसका उरूज, और फिर एक ऐसा जवाल जिसकी पेशगोई सच पूछें तो पहले दिन से ही की जा सकती थी। और यहीं पर ब्रीडर्स ने अपनी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती की। जैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हुईं, लोगों ने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के बस ब्रीडिंग शुरू कर दी। किसी ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब ये सारे परिंदे बड़े होकर मार्केट में आएंगे तो होगा क्या। इसका नतीजा बिल्कुल वही हुआ जो ऐसी सूरत हाल में हमेशा होता है। सबसे पहले एक हाइप बनी और कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फिर बेतहाशा ब्रीडिंग शुरू हुई और क्वालिटी गिरने लगी। और आखिर में जब सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो गई तो कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गई। ये एक ऐसा साइकिल था जिसे रोकना तकरीबन नामुमकिन था। और ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था, ये तो मुआशियात का एक बुनियादी उसूल था जो काम कर रहा था। सीधी सी बात है, जब बेचने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हों और खरीदने वाले कम, तो कीमतें गिरती ही हैं। तो क्या ग्रे कॉकटेल के क्रैश के बाद मार्केट ने कोई सबक सीखा? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहां से कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प बाब शुरू होता है। रंगों की धोखेबाज दौड़। रंग तो नए आए, लेकिन सोच और गलतियां वो बिल्कुल पुरानी थी। ग्रे कॉकटेल की नाकामी के बाद मार्केट को एक नए जोश, एक नए हीरो की तलाश थी, और वो हीरो बनकर सामने आया क्रीम कॉकटेल। रंग नया था तो लोगों की उम्मीदें भी एकदम नई हो गईं। और एक बार फिर मार्केट में वही जुमला गूंजने लगा, अरे ये वाला रंग तो बहुत महंगा बिकेगा, इसका रेट नहीं गिरेगा। लेकिन तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया और क्रीम कॉकटेल भी जल्द ही ग्रे की तरह आम हो गया। इसके बाद तो जैसे मार्केट में एक पागलपन की दौड़ शुरू हो गई। हर कुछ महीनों बाद एक नया रंग मुतारफ कराया जाता और हर रंग के साथ मुनाफे के नए ख्वाब बेचे जाते। सबसे पहले एनो कॉकटेल आया और फिर फौरन ही फॉलो कॉकटेल भी मार्केट में आ गया। हर नए रंग को बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। ब्रीडर सप्लाई को कंट्रोल करने में एक बार फिर बुरी तरह नाकाम रहे। तो नतीजा क्या निकला? हर एक म्यूटेशन ने बिल्कुल वही 4 कदमों वाला साइकिल दोहराया। पहले उरूज, फिर हाइप, उसके बाद जरूरत से ज्यादा पैदावार और आखिर में रेट क्रैश। रंग बदलते रहे, लेकिन कहानी का अंजाम हमेशा एक जैसा ही रहा। और इस सारी भाग दौड़ और उतार चढ़ावों के बाद अब हम पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में, मार्केट का आखिरी सबक, यानी साल 2026, जब हकीकत सबके सामने आ गई। 2026 आते आते मार्केट ने खुद ही अपनी सफाई कर ली थी। वो लोग जो सिर्फ फौरी मुनाफा कमाने के लिए इस फील्ड में आए थे, जो कमजोर खिलाड़ी थे, वो इस खेल से बाहर हो चुके थे। बार बार के क्रैश ने यह साबित कर दिया था कि यह काम हर किसी के बस का नहीं है। आज मार्केट में सिर्फ 2 तरह के लोग बाकी हैं। एक तरफ वो हैं जो सिर्फ रंग बेचते थे, जो हाइप के पीछे भागते थे, वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने क्वालिटी, परिंदे की सेहत और उसकी नस्ल पर तवज्जो दी। वो आज भी इस मार्केट में टिके हुए हैं और कामयाब हैं। तो इस पूरे 17 साला सफर का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि हाँ, कॉकटेल का कारोबार आज भी एक मुनाफा बख्श काम हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे एक संजीदा लॉन्ग टर्म बिजनेस समझते हैं, ना कि कोई लॉटरी का टिकट। तो आखिर में ये एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या इस सारे मामले में कसूर इस मासूम परिंदे का था? जवाब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। कसूर परिंदे का कभी था ही नहीं। असल मसला इंसान का लालच और कसा मुद्दती सोच थी। जब तक लोग रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते रहेंगे, तब तक ऐसी कहानियां बार बार दोहराई जाती रहेंगी। आखिर में याद रखने की बात सिर्फ इतनी है कि कॉकटेल क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इंसानों की वो गैर हकीकी उम्मीदें और तवक्कुआत क्रैश हुईं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था।